आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद आपको किस तरह से उनकी जात से हौसला मिला। मैं अपनी बात का आगाज सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक वाक़े से करना चाहती हूँ। सैयदा कहती हैं कि किसी औरत पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आई, मुझे सैयदा खदीजा से ज्यादा अ, यानी रश्क नहीं आता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। सईदा कहती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको वो सुर्ख मसूड़ों वाली कुरैशी औरत नहीं भूलती, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको उसका बेहतरीन नेमुल बदल दे दिया। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कोई मुझे खदीजा के बारे में न सताए। खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब सब लोगों ने मुझे झुठला दिया, अल्लाह उस वक्त मेरी तस्दीक की। खदीजा ने उस वक्त मेरी मदद की जब मैं बेमाल वाला था, यानी मेरे पास माल नहीं था। सुभान अल्लाह। और सईदा खदीजा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये एहसासात और जज्बात हमें ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में उन्होंने कितना हक अदा किया। अगर हम सादा लफ्जों में कहना चाहें, मुझे लफ्ज छोटे लगते हैं कि उन्होंने इस्लाम के लिए कितनी बेमिसाल कुर्बानियां दी। अपना माल, अपना वक्त और तमाम मुश्किलात में उन्होंने रसूलुल्लाह का भरपूर साथ दिया। माली कुर्बानी देना औरत के लिए यानी आज के दौर में भी अगर आप देखें तो औरत माली कुर्बानी दे देती है लेकिन तड़पती रहती है। वो बेशक माली तौर पर मुस्तहकम हो जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि औरत जब माल खर्च करती है तो उसे माल खर्च करना नहीं, करवाना अच्छा लगता है। उस्ताज़ा, मैं एक तो छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आपने ना बड़ी खूबसूरत बात की कि ताहिरा और ताजरा, यानी वो जी पाक बाज खातून थी और ताजरा थी। आज के माशरे में कोई औरत जॉब करे या बिज़नेस करे, उसके बारे में नॉर्मली ये समझा जाता है कि वो ताहिरा तो नहीं रही। तो ये कितनी बड़ी खूबी है और हाईलाइट करने की चीज़ है। और जब हज़रत खदीजा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस तरह खूबियों को हाईलाइट कर रहे हैं कि उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं माल वाला नहीं था, उस वक्त मेरा साथ दिया जब ये कमज़ोरी थी। तो उस्ताद, इस पे मैं चाहती हूँ, आपकी अगली बात भी बहुत अहम है, लेकिन मुझे पहले इस उसमें, क्योंकि हम वो उस वक्त तलाश कर रहे हैं जो आज की खातून और हमारे माशरे में होना चाहिए। तो नॉर्मली इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती है कि किसी भी वर्किंग वुमेन को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता हमारे माशरे में। फायजा ये ट्रू है। मैं उन बच्चियों की तकलीफ का भी इजहार करना चाहती हूँ जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं। मुझे चूंकि खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का इत्तेफाक रहा है, तो मैंने देखा कि जब बच्चियां मेहनत करती हैं और जिस वक्त वो आगे निकल जाती हैं, तो एक हथियार है कि बच्ची को जो है वो एक ऐसा यानी उसके लिए बात कह दी जाती है, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है कि शायद ये उसकी मेहनत का नहीं, दरअसल ये कुछ और कामों का सिला है। बिल्कुल। और फिर जिस वक्त वो जॉब करती है या बिजनेस करती है, तब भी उसके बारे में एक नेगेटिव थॉट होती है। मैं समझती हूँ कि आप अजीब बात देखेंगे सोसाइटी में, एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की लहर है और दूसरी तरफ मर्द के हवाले से अगर आप देखें तो नेगेटिवली वायर्ड होने की भी एक बहुत बड़ी रॉ है। तो जहन जो है वो यानी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मर्दों के मुआशरे में होते हुए अ, यानी मैं ये तो नहीं कहती सिर्फ मर्दों का मुआशरा है, लेकिन चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कफालत की जिम्मेदारी मर्द की रखी, इसमें कोई शक नहीं है। मर्द मुआशी जिम्मेदारियों के लिए कफील है, लेकिन अगर औरत सोसाइटी में कोई काम करती है तो उसके बारे में पहले से ये जहन में रखना कि अब वो जब बाहर निकली है तो अल्लाह की हद से ही बाहर निकल गई है और हया की हद से भी बाहर निकल गई और शायद यानी कि न, ताहिरा होने की हद से भी बाहर निकल गई। तो
ये माइंडसेट अच्छा नहीं है।